अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब ठीक हो, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारी सी ये बेबी फ्रॉक कह लें या बेबी टॉप कह लें, इस तरीके से जो है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये डिज़ाइन आपके साथ में शेयर करूँगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ओके? और मेरी आपसे बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे तो आपने लाइक लाज़मी कर लेना है, ओके? और अब जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास ये शिफॉन जॉर्जेट के पीस है। और अब मैं इसको जो है ना, आपको पता है मेरी तमाम स्टिचिंग जो है मैं अपने नाप से ही शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ना आपको घेर जो है ना आपके पास, इसकी आपने मेजरमेंट करनी है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आपने 1 इंच जो है आपने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है, और इस तरीके से 24 इंच हमारी घेर की चौड़ाई है, ठीक है? और अब इसके बाद जो है यहाँ हमने इसकी लंबाई नाप लेनी है। तो लंबाई के लिए हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है ऊपर सिलाई के लिए जो जाएगी, और 1 इंच सिलाई के लिए रखकर 17 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है? तो इस तरह से आपने जो है ना कटिंग के लिए कोई भी शेव आपने कटिंग नहीं करनी, बस इस तरह से ना 24 इंच इसकी घेर नाप लेनी है, और इस तरह से 17 इंच इसकी लंबाई। तो बस इस तरह से जो है ना बैक पैनल की कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। और अब इस तरह से हमने इसकी फ्रंट वाली लंबाई नाप लेंगे, ठीक है? इस तरह से 17 इंच इसकी लंबाई है, और जो भी आपकी फ्रॉक में घेर है इस तरह से आपने इस फ्रॉक की घेर नाप लेनी है, ठीक है? तो ये 11.5 इंच है, और इसके बाद जो है ना हमने इसकी 2 पैनल हमने कटिंग करनी है। और अब इस तरह से 17 इंच इसकी लंबाई, और जितनी आपकी फ्रॉक की चौड़ाई है इस तरह से हमने 2 पैनल की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो बस इस तरह से फ्रंट वाले घेर की भी कटिंग हो गई, और अब इस तरह से इसकी जो है ना चोली की लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ है 6.5 इंच, ठीक है? सिलाई के लिए आपने लाज़मी रखना है आधा हाफ इंच। और अब इसके बाद जो है ना इसकी शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ 13 इंच इसकी शोल्डर है, ठीक है? और अब इस तरह से आप इस फ्रॉक में देखिए, ये जो है ना योग स्टाइल की फ्रॉक है, और आस्तीन की जो आर्म होल है ना ये हमारी घेर वाले पैनल में भी आई हुई है। तो बस इस तरह से जो है ना योग स्टाइल की फ्रॉक कहलाती है, और इसकी कटिंग जो है बहुत ज़्यादा आसान है। आप आज की वीडियो में योग स्टाइल की फ्रॉक भी बनाना सीख जाएँगे। तो यहाँ मैंने 6.5 इंच इसकी लंबाई नापी, 2 फैब्रिक मैंने फ्रंट और बैक दोनों कटिंग करेंगे एक साथ ही। और इस तरह से 13 इंच हमारी जो शोल्डर की नाप आई थी, इसकी हमने जो भी हाफ आती है ना, हमने इसकी इस तरह से निशान लगानी होती है, ये वाली। तो बस आप जो है ना नाप से ही शेयर करती हूँ स्टिचिंग, और इस तरह से थोड़ा-सा कर्व स्टाइल देकर ना हमने इसकी कटिंग कर ली 2 पैनल की, ठीक है? और अब जो है ना यहाँ इसके बाद जो है ना ये मेन पॉइंट है समझने वाली। अब ये देखें, ये तो हमने थोड़ा-सा स्ट्रेट जैसा जो है ना 2 पीस हमने इसकी कटिंग कर ली इस तरह से, और शोल्डर की अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करी है, ठीक है? और अब इसके बाद यहाँ जो हमने चॉक से निशान लगाई है ना ये वाली, ये हाफ इंच हमारी कटिंग हो गई, और हाफ इंच जो है इस तरह से सिलाई में चली जाएगी। और इस तरह से जो है ना पीस यहाँ से बिल्कुल आपको बराबर रखना है, और इसके बाद जो है ना ये इसी इसी के अकॉर्डिंग जो है ना हमने इसकी कटिंग करनी है, ये देखें। बस आपने फ्रॉक रखना है, और इसके बाद जो है ना ये वाली जो सिलाई आ रही है ना आस्तीन की, ये वाली जो सिलाई, आपने इससे जो है ना चौक को हाफ इंच ऊपर निशान लगाना है इस तरह से। और अब जो है फ्रॉक की फिटिंग में जितनी पीस जाएगी आपने इतना निशान लगाकर, और बस अब जो है ना इस फ्रॉक की जो है काम खत्म। इस तरह से जो है ना ये, अब ये देखिए, अब ये वाली जो निशान है ना आपको इस निशान से मिला देना है इसे, इस तरह से। और बस ये जो है ना योग स्टाइल की फ्रॉक इस तरह से बन जाती है बहुत आसानी से। और अब जो हमने घेर की कटिंग करी है ना, अब आपको इस तरह से रखना है, ये देखें। अब ये प्लेट्स हमारी इस तरह से आ जाएगी, ये 4 प्लेट्स आ गई। और अब इसके बाद जो है ना, यहाँ जो है ना ये मैं कटिंग करी थी, बट वो वीडियो जो है ना वो डिलीट हो गई। तो बस इस तरीके से ना कोई भी मुश्किल नहीं है। अभी आप देखें, ये जो चॉक से निशान हमने जो राउंड लगाई थी ना, बस इस तरीके से ना आपको थोड़ा-सा जो है ना कॉर्नर कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तिकोन-सा पीस आपने जो है ना यहाँ से राउंड कटिंग कर देना है यहाँ से, इस तरह से। और इसी तरह से फ्रंट वाली जो दूसरी पैनल है इसकी भी कोने आपको इस तरीके से कटिंग कर लेने हैं, और बैक पैनल की भी दोनों कोने जो है ना इस तरह से आपको इसे भी राउंड इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। तो बस इस तरह से जो है ना प्लेट्स वगैरह डालकर ये जो है ना आस्तीन की आर्म होल से बिल्कुल मैच हो जाएगी इस तरह से। और कोई भी मुश्किल नहीं है, और अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए अगेन से वीडियो अपलोड करूँगी। और बस इस तरह से आस्तीन की सिंपली हमने कटिंग कर ली, और अब मैं यहाँ इसके बैक पैनल में इस तरह से प्लेट्स लगाऊंगी। तो प्लेट्स लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें, इस तरह से जो है ना रखकर, और ये आस्तीन के आर्म होल से बिल्कुल मैच हो जाएगी इस तरह से। और लेकिन ये प्लेट्स लगाने के लिए ना आपको सबसे पहले जो है ना सेंटर की नॉट्स लगाने हैं इस तरह से। और ये नॉट्स लगाकर जो है ना आपने इस पैनल में भी नॉट्स लगाने हैं सेंटर में, ये देखें इस तरीके से। और अब बस इन दोनों नॉट्स को जो है ना आपने मैच करना है इस तरह से एज इट इज़ रखकर, और इस तरह से ये प्लेट आपकी बहुत आसानी से लग जाएगी। और अब इसके बाद जो है ना यहाँ इस फ्रॉक में ये देखें, ये जो है ना 4 प्लेट्स लगी हुई है इस तरह से, और इतने से पीस में जो है ना यहाँ ये प्लेट्स नहीं है।
यहाँ जो है ना जस्ट इन्होंने इतने से पीस में प्लेट्स लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना हमने इसी तरीके से लगानी है, ये 1/2 इंच सिलाई में जाएगी और यहाँ जो है ना ये प्लेट्स नहीं लगेगी। और अब ये वाली जो निशान है ना हमने जस्ट यहाँ प्लेट्स लगानी है। और अब इस तरह से इसकी 2 पैनल में हमने इसकी कटिंग कर ली और अब इस तरह से हमने जस्ट ये वाली जो निशान के अकॉर्डिंग हमने इसकी प्लेट्स लगानी है इस तरह से। तो बस इस तरह से जो है ना बहुत ही फिनिशिंग से ये प्लेट्स लगकर तैयार हो जाती है और प्लेट्स लगाने के बाद जो है ना आपने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। और अब इस तरह से प्रेस करने के बाद जो है ना ये देखें इसकी लुक बिल्कुल ही चेंज हो गई है इस तरह से। और यहाँ ये वाली जो जॉइंट है ये आपने ऊपर की तरफ रखकर प्रेस करना है और इस तरह से फ्रंट वाले पैनल में ऊपर सिलाई लगी हुई है। और अब यहाँ इसके बाद इसकी इनर की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ये शिफॉन फैब्रिक होती है ना तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये अच्छी तरह से सेट हो जाती है इस तरह से। और घेर के पास से थोड़ा सा नीचे से बढ़ा कर ना इस तरह से फ्रॉक स्टाइल में हमने इसकी अस्तर की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और सेंटर की इस तरह से नॉट्स लगा लें आप। और इस तरह से जो है ना हमने इसी पीस के साथ ही ना हमने रखकर इसकी फ्रंट वाले पैनल की भी कटिंग कर लेनी है इनर। और इस तरह से ये वाली कटिंग करने के बाद ना हमने एक और पैनल इसी को रखकर जो है हमने एक और पैनल की कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से बस हमने जो है ना इसकी कटिंग कर ली और इसी को रखकर हमने ये वाली दूसरी पैनल की भी फ्रंट इसकी हमने कटिंग कर ली। तो इस तरह से जो है ना और ये देखिए बैक पैनल में जो है ना इस तरह से ये सिलाई लगी हुई है और ये सिलाई लगाने से जो है ना शिफॉन वाले का जो भी कच्चा होता है ना वो सारा ही अंदर दब जाता है इस तरह से। और इस तरह से रेडीमेड सूट के जो भी नाप होते हैं ना अगर आप उसको फॉलो करके आप स्टिचिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आइडियाज़ मिल रहे होते हैं। और मैं यहाँ इसकी जो है ना यहाँ से स्टिचिंग शुरू करके और फिर यहाँ तक स्टिचिंग इसकी कंप्लीट करूँगी। और ये वाले पीस जो है ना यहाँ से खुला रखकर मैं इसकी एक फिटिंग अलग लगाऊंगी और इस वाले फिटिंग अलग लगाऊंगी। तो इस तरह से ना फ्रॉक की घेर जो है ना वो बंद नहीं होती। तो इस फ्रॉक में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं मेरी इस वीडियो से। कॉलर लगाना सीख जाएंगे और कफ लगाना सीख जाएंगे, फ्रॉक की किस तरह से सेपरेट फिटिंग लगाते हैं इस तरह से ये भी सीख जाएंगे। और ये देखें इस तरह से जो है ना यहाँ सिलाई लगाने से इसकी जो भी कच्चा है ना वो सारी इसके ऊपर ही खत्म हो जाएगी इस तरह से। और बस इसकी जो है ना हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली और इसको भी सेम एज़ इट इज़ हमने रखकर इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है यहाँ से। और जस्ट हमने इसकी भी सिलाई इतनी सी यहाँ से स्टार्ट करके और फिर इसकी सिलाई हमने यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी दोनों पैनल जो है ना इस तरह से ये हमारी दोनों पैनल फ्रंट वाले की अस्तर जॉइंट हो गई है इस तरह से। और अब मैं यहाँ इसकी गले की कटिंग करूँगी। और मैंने यहाँ पे 2.5 इंच बच्ची के लिहाज से मैं रखी हूँ और ये जो है 5-6 साल की बच्ची के लिए आप बिल्कुल इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना ली इस तरह से। और बहुत ज़्यादा गहरा आपने राउंड यहाँ पे गले की निशान नहीं लगानी है। बस नॉर्मली जो है ना हमने इसकी राउंड निशान लगाई है। और इस तरह से और ये बैक पैनल की भी हमने बस जस्ट है ना 1/2 इंच हमने कटिंग करनी है क्योंकि हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। और इस तरह से 1 इंच की पट्टी इसमें लगी हुई है, ये देखें नाप में जिस तरह से। और इस तरह से अब मैं यहाँ पे सिलाई के लिए ऊपर थोड़ा-सा रख कर और इस तरह से हमने इसकी पट्टी कटिंग करनी है। 1 इंच की पट्टी हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से, ये देखें। और इस तरह से दोनों पट्टी जो है ना हम एक साथ ही इसकी कटिंग कर लेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। और जिस तरह से जेंट्स की ताबीज़ पट्टी हम बनाते हैं ना हमने इसी तरह से एज़ इट इज़ बनानी है। तो ये देखें ये जस्ट 1 फोल्ड एंड इसके बाद जो है 2 फोल्ड और इस तरह से जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पीस रखेंगे ये हमने वो निशान लगा दी। और इस तरह से हमने जो है ना इसकी दोनों फैब्रिक जो है ना एक साथ ही कटिंग करनी है इस तरह से। और जिस तरह से जेंट्स की ताबीज़ पट्टी बनाते हैं एज़ इट इज़ हमने यही मेथड फॉलो करना है। और आज की इस वीडियो से आप जो है ना जेंट्स की ताबीज़ पट्टी भी बनाना सीख जाएँगे। और इस तरह से एज़ इट इज़ हमने इसकी इनर की कटिंग करी और उसके बाद जो है सिलाई लगा ली। और इसके बाद जो है हमने जो है ना इसकी प्रेस करनी है अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है ना प्रेस करने के लिए आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस करना है और इसके बाद जो है अब इसके बाद ये वाली फ़ोल्ड करनी है इस तरह से। और ये वाली फैब्रिक जो है ना अभी आपने डायरेक्ट फ़ोल्ड करके नहीं प्रेस करना है, आपने ऊपर रखकर इसको प्रेस करना है। और थोड़ा-सा फैब्रिक हटाकर आप इसको प्रेस करें इस तरह से, ये देखें। जब हम ये फैब्रिक जॉइन करेंगे ना पट्टी तो नीचे वाली सिलाई जो है ना वो हमारी छूटती नहीं है सिलाई करने के टाइम। और इस तरह से बहुत आसानी से जो है ना ये ताबीज़ पट्टी लग जाती है। और आपने इस बात का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है फ्यूज़िंग वाली जो फैब्रिक है ना वो ऊपर की तरफ रखनी है इस तरह से। और इसके बाद जो है ये देखें रेडीमेड में जो है ना ये इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। तो हमने सेम इसी को फ़ॉलो करना है और इस तरह से जो है ना ये देखें। अब ये फ्यूज़िंग वाली फैब्रिक आपने ऊपर की तरफ रखकर और ये देखें इस तरह से जो है ना आपने इसको फ़ोल्ड करना है, ये देखें इस तरह से। और इसकी ये जो फैब्रिक जो फ़ोल्ड हुई हुई है ना हमने इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। इसी तरह से इसको रखना है और ये देखें इस तरह से जो है ना निशान लगानी है चॉक से। और इसके बाद जो है आपने इसको सिलाई कर लेना है। और सिलाई करने के बाद हमने इसकी इस तरह से कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद जो है ना इसके कॉर्नर में एक छोटा-सा नॉट्स लगाना है इस तरह से। और अब इसके बाद जो है ना इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आप इसको सेट कर लें।
और बिल्कुल इसकी साइड से सिलाई लगा लें। और अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद देखें इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी सी आई है इस तरह से। और अब ये देखें बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है ये देखें इस तरह से एज़ इट इज़ हमने इसी को फॉलो किया है। और अब इसके बाद जो है ना ये देखें इस तरह से ये वाली जो सिलाई लगी हुई है ना, हमने इस सिलाई को अंदर की तरफ रख कर इस तरह से और इसकी जो है ना ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से रख कर। और बस इस तरह से जो है ना बहुत आसानी से ये ताबीज़ पट्टी लगकर तैयार हो जाती है। और जेंट्स की कमीज़ में भी इसी तरह से पट्टी लगती है। और इसके बाद जो है ना जो हमारी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इसको कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और अब यहाँ इसके बाद दूसरी वाली पट्टी भी हमने एज़ इट इज़ इसी के अकॉर्डिंग तैयार कर ली। और अब इसके बाद इसकी शोल्डर जॉइन करेंगे। और शोल्डर जॉइन करने के लिए आपने सबसे पहले इसकी जो फ्रॉक की जो नाप है ना, आपने इसकी बैक पैनल से इस तरह से मेजरमेंट करनी है इस तरह से। ये देखें 5 इंच है और 5 इंच का आधा जो है ना हमने 2.5 इंच की इस तरह से निशान लगानी है इस तरह से शोल्डर जॉइन करने के लिए। तो यहाँ 2.5 इंच की रख कर हमने एक नॉट्स लगानी है इस तरह से। और अब जो है इसी नॉट्स के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर जॉइन कर देनी है। जस्ट इसी के साथ ही रखकर हमने इसकी शोल्डर इस तरह से जॉइन कर ली। और अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लेस से डिज़ाइनिंग करूँगी, तो मैंने लेस की बीचों बीच से ना इसी तरह से फ्लावर कट किए इस तरह से। ये देखें छोटे-छोटे से फ्लावर मैंने इस तरह से कट किए इसकी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए। इस तरह से बिल्कुल आपने फिनिशिंग से ना इसे आपने कट कर लेने हैं। और इसके बाद जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इसे आप ऐड कर सकते हैं, ये देखें। और इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाऊँगी मैं इसकी। और मैंने इसको जो है ना स्टिचिंग से ही इसको मैंने कवर किया है इस तरह से। और बहुत ही ईज़िली जो है इस तरह से कोई भी डिज़ाइन आप अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें और बहुत ही जल्दी लग जाती है इस तरह से। और आपने कमेंट्स करके बताना है ये वाली मेथड आपको कैसी लगी, ओके। और अब यहाँ कॉलर लगाने के लिए ये देखें इसकी जो बिल्कुल कॉर्नर है ना, यहाँ से इंची टेप आपको रखना है और इस तरह से ज़रा-ज़रा पीस आपने आगे की तरफ इस तरह से रख कर और इस तरह से जो है ना फिक्स मेजरमेंट आपको इस तरह से नापना है। ये देखें इस तरह से। और 12 इंच से ज़रा-सा कम है ये, ठीक है? तो हमने जो भी फिक्स मेजरमेंट है इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी हाफ इस तरह से नापनी है। और ये 6 इंच से 1 फुट कम है। तो बस इसी के साथ ही ये हमने ये वाली निशान लगाकर और ये वाली जो निशान मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ ना, इसके आपने जो है ना हाफ इंच आपने आगे की तरफ पीस रखना है एक्स्ट्रा। डबल जब आप फ्यूजिंग फोल्ड करेंगे आपके पास आगे एक्स्ट्रा पीस होनी चाहिए हाफ इंच। और अब इसके बाद जो है कॉलर की जो भी हाफ इंच आए आपने इसको निशान लगाकर इस तरह से ना बस हमने कोई कॉलर को जो है किसी भी मेजरमेंट नहीं करना, जस्ट हमारे पास नाप है और नाप से जो है ना इस तरह से आप हर साइज़ की कॉलर बना सकते हैं इस तरह से। अब ये जो कॉलर की जो भी चौड़ाई है, ये वाली जो सिलाई आ रही है, हमने इसी के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके निशान लगानी है इस तरह से, ये देखें। और मेरी वीडियो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर लाज़मी किया करें क्योंकि आपकी एक शेयर जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अब यहाँ इस तरह से निशान लगाने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने जस्ट इसकी निशान कंप्लीट कर ली। और अब इसके बाद जो है ना हमने इसकी सिंपली कटिंग कर लेनी है। और अब इस तरह से कटिंग करने के बाद ये देखें, इस तरह से हाफ इंच जो आगे जो एक्स्ट्रा पीस है ना, हमने इसकी कॉलर की शेप बनेगी इस तरह से, ये देखें। अब ये वाली जो निशान आ रही है ना, हमने यहाँ से कटिंग कर कर और जो है ना आगे वाले निशान से मैच करना है इस तरह से, ये देखें। और इस तरह से कॉलर की शेप इस तरह से बन जाती है, ये देखें। और अब यहाँ ये देखिए बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम आती है इस तरह से, ये देखें। और बिल्कुल ही इसी की साइज़ की बनी है। और अब यहाँ कॉलर की जो नोक है ना, वो आपने कपड़े की बंद वाली साइड रखनी है इस तरह से और सब तरफ से एक्स्ट्रा पीस रखकर कटिंग करनी है। और इस तरह से अब इसकी इनर की हम कटिंग कर लेंगे। और इनर कटिंग करने के बाद आपने सब तरफ से जो है सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से कवर करने के बाद अब हम इसकी प्रेस करेंगे इस तरह से। और फ्यूजिंग की जो नोक वाली साइड है ना, आपने कपड़े की बंद वाली साइड रखनी है। और इस तरह से 1 फुट की हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा पीस 1 फुट रखकर तमाम एक्स्ट्रा पीस कटिंग कर लें। और इस तरह से अब निशान लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपने सिलाई। और इस तरह से ना ज़रा-सा पीस आपने आगे की तरफ रखकर स्टिचिंग आपको शुरू करनी है। और ये स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके एक्स्ट्रा पीसेज़ है, आपने सब तरफ से एक्स्ट्रा पीस आपको कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से किसी भी चीज़ की हेल्प से आपने इसको नोक इसकी जो है ना सेट करनी है। और इस तरह से सेट करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। और आगे जो है आपने 1 फुट फैब्रिक रखना है, ये देखें इस तरह से। और 1 फुट कपड़े से अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपकी कॉलर में जो है बैक साइड जो है ना वो झोल बनने लग जाती है इस तरह से। और अब यहाँ कॉलर अटैच करने के लिए ना आपको फैब्रिक जो है ना कमीज़ वाली वो आपको सीधी नहीं रखनी, आपने उल्टी फैब्रिक रखनी है इस तरह से, ये देखें। और अगर आप ये फैब्रिक जो है सीधी रख कर लगाएँगे तो कॉलर जो है फ्यूजिंग वाली साइड जो है आपकी
बैक साइड चली जाएगी। ये देखें इस तरह से। कमीज़ वाली जो पैनल है वो आपने उल्टी करके रखनी है इस तरह से कॉलर लगाने के टाइम। और कॉर्नर में आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको सेट करना है इस तरह से 2-3 दफ़ा सिलाई लगाकर। और ये वाली जो शोल्डर की जो जॉइंट है ना, ये आपने कमीज़ वाले पैनल में रखनी है, वरना आपकी कॉलर जो है ना वो पीछे की तरफ जाने लग जाएगी। ये देखें इस तरह से। और अब जो आगे वाली ये वाली जो शोल्डर की सिलाई है ना, ये देखिए ये वाली जो शोल्डर की सिलाई है आपने इसको भी कमीज़ वाले पैनल की तरफ गिरा कर रखना है। और इस तरह से जो है ना बहुत आसानी से कॉलर यहाँ पे लग जाती है इस तरह से। ये देखें। और लास्ट में आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कवर करना है इस तरह से। ये देखें। और ये कॉलर लगाने के बाद जो है ना सारे कच्चे को जो है इस तरह से अंदर की तरफ करके और इसकी जो है टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। तो देखा आपने, कॉलर लगाना जो है बहुत आसान है इस तरह से। और तमाम एक्स्ट्रा पीस जो है आपने अंदर की तरफ इस तरह से रख कर और जस्ट हमने इसकी टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से। और लास्ट में आपने बिल्कुल जो है पक्का लाज़मी कर लेना है और यहाँ से स्टिचिंग शुरू करके आपने इसकी साइडों से सिलाई लगा लेनी है। अब चाहे तो यहाँ अपने एक बूट की सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहे तो इसकी बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगाकर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से। और ये देखें कॉलर की लुक जो है इस तरह से आएगी। और अब यहाँ कॉलर की एक्स्ट्रा फैब्रिक भी अंदर की ही तरफ है। और ये देखिए अब इसको जो है ना लगाने के बाद आपने इसको प्रेस करना है। और प्रेस करने के लिए आपके पास जो ये देखिए ये वाली जो सिलाई आ रही है ना, आपने कॉलर को इसको सेंटर करके प्रेस ग्रीस लगाकर प्रेस करना है। और यहाँ से देखिए थोड़ा-सा पीस आपने नीचे की तरफ रखकर और यहाँ से जो है ना आपको पीस जो है बराबर रखना है इस तरफ से यहाँ से। और इस तरह से ना आपको कॉलर को अच्छी तरह से क्रीस करके प्रेस करना ज़रूरी है इस तरह से। और अब इसके बाद मैं यहाँ इसकी स्लीव्स अटैच करूँगी और स्लीव्स मैं हमेशा हाफ-हाफ ही अटैच करती हूँ इस तरह से। ये देखें सेंटर में रखकर हमने इसकी स्लीव्स स्टार्ट करी है इस तरह से। और आप भी इसी तरह से हाफ-हाफ स्लीव्स इस तरह से लगाया करें और बहुत ही इक्वल जो है आ जाती है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बराबर है। और अब इसके बाद जो है यहाँ से ये जो सिलाई हमने स्टार्ट करी थी, यहाँ से थोड़ा-सा आगे से पीस आपने रखकर इस तरह से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। और ये स्टिचिंग जो है ना बहुत ही आसानी से इस तरह से स्लीव्स अटैच हो जाती है इस तरह से और बड़ी-छोटी नहीं होती। ये देखें बिल्कुल इक्वल आती है। और वीडियो डिटेल में शेयर करने का यही मकसद है, आपको समझ आ जाए। और अगर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और अगर आप स्टिचिंग सीख ना सकें, तो आपकी वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी जो है ना आस्तीन की जो मैं ये कफ लगाई हूँ ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा आप इंशाल्लाह। और इस तरह से जो है ना हमने अब इसकी फिटिंग लगानी है इस तरह से। तो सब तरफ से आपने जो है बिल्कुल पीस को अपने बराबर रखना है और बराबर रखकर आपने फ्रॉक इस तरह से ऊपर रख देना है। और दोनों तरफ से एज़ इट इज़ आपने पीस रखना है बराबर एक्स्ट्रा। ये देखें यहाँ से भी और उस तरफ से भी। और बस इस तरह से ना पीस को आप बराबर रखकर और इस तरह से हमने इसकी निशान लगानी है इस तरह से। और यहाँ तक मैं जो हूँ ना यहाँ से इसकी चारों पीस पकड़ कर यहाँ तक स्टिचिंग करूँगी। और आगे वाले पीस को अभी मैं बताऊँगी आप किस तरह से अलग-अलग सेपरेट सिलाई करते हैं। जो रेडीमेड में जिस तरह से फ्रॉक की जो स्टिचिंग होती है ना, वो हमेशा इसी तरह से होती है। वो कभी भी जो है ना एक साथ इसकी फिटिंग बंद नहीं करते। और इस तरह इनर वाली फैब्रिक की फिटिंग अलग लगाते हैं और इस तरह से जो फ्रॉक वाली पीस है ना, उसकी फिटिंग वो लोग अलग अलग लगाते हैं। इस तरह से फ्रॉक की घेर भी बंद नहीं होती। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। बस आज की इस वीडियो देखने के बाद ना आप लाज़मी सीख जाएँगे। और इस तरह से आस्तीन की जो एक्स्ट्रा ऊपर जो पीस है ना, वो आपने आस्तीन की ही तरफ रखनी है। और बस इस तरह से यहाँ आपने चारों पीस को पकड़कर इस तरह से आपने यहाँ पर बिल्कुल आपको जो है सिलाई को पक्का करना है इस तरह से। और ये देखिए मैं आपको जस्ट एक ही साइड की मेथड आपको शेयर करूँगी इस तरह से। और अब ये देखें, अब इसके बाद जो है ना आपने ये अस्तर वाली जो फैब्रिक है ना, आपने इसको उस तरफ करना है और ये वाली जो नीचे वाली जो अस्तर की पीस है ना, आपने इनको भी पीछे की तरफ करना है। ये देखें बस इतना सी यह पीस आपने पीछे रख कर और अब इसके बाद जहाँ से अभी मैंने सिलाई ख़त्म करी थी, यहाँ से आपको सिलाई दोबारा से स्टार्ट करके ये देखिए अब ये वाली जो फिटिंग है ना, आपने इसको कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। तो ये वाली जो है ना फ्रॉक वाली पीस की आपकी फिटिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई। और अब इसके बाद जो है ना आपने अस्तर वाले पीस को दोबारा से इस तरफ करके और जहाँ से अभी स्टिचिंग हमने ख़त्म करी थी, यहीं से आपने स्टिचिंग आपको शुरू करना है यहाँ से। और अब जो है ना ये वाले पीस को आपको जो है ना पीछे की तरफ करना है इस तरह से। और अब ये वाली सिलाई जो है ना थोड़ी-सी आड़ी सिलाई इस तरह से लाकर आपने जो है ना इस वाले पीस को जो है अस्तर वाली फैब्रिक की तरफ आ जाना है इस तरह से। और वो वाली पीछे हमारी पीस जो है वो उसकी जो है फिटिंग अलग कंप्लीट हो गई और अब इसकी फिटिंग अलग कंप्लीट हो गई इस तरह से।
तो बहुत ही आसानी से ये दोनों पीसों की जो है ना अलग-अलग फिटिंग हो जाती है इस तरह से। तो ये देखें बिल्कुल ही बहुत ही आसान मेथड है इस तरह से। और अब इसके बाद जो है इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी बटन के निशान लगा लेंगे इस तरह से, ये देखें। और अब यहाँ इस तरीके से ये देखें। और अब इसकी सेंटर में, और अब सेंटर की सेंटर में इस तरह से। तो बस इस तरह से हमने इसकी बटन भी अटैच करवा ली इस तरह से। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में हमेशा याद रखें, और मेरी वीडियो को शेयर लाज़मी करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये फ्रॉक कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।